जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार और आज बहुत खास दिन है। और मैं अभी उठ गई थी और उसके बाद है ना, फिर मैंने अपने घर का झाड़ू पोछा सब कुछ करके नहा लिया है। और हाँ, और आपको वेलकम करना भूल गई हूँ, उसके लिए सॉरी। आप सभी का वेलकम है मेरे एक प्यारे से ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। आज मैंने ना साड़ी नहीं वेयर करी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम है आज सुबह सुबह ही। और तो मैंने सोचा कि मैं 2 दिन से बिल्कुल भी मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया था, सैटरडे संडे 2 दिन, क्योंकि आपको जो ब्लॉग देखने को मिला था वो फ्राइडे का था, जो कि जिस दिन मेरे यहाँ पे कथा थी उसके बाद कुछ भी शूट नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी। निष्ठू की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से थोड़ा सा नहीं हो पाया। तो फिर मैंने किया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज का ब्लॉग मैं सही से टाइम से, और ऊपर से मेरे पास काम सुबह सुबह थोड़ा सा ज़्यादा भी था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो साड़ी नहीं वेयर करती हूँ, सूट ही पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने आज सूट पहन लिया है और ये वाला सूट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार के नाम पे आपको पता है कि मैं क्या 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 लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं शेयर करती रहती हूँ, सनस्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और मैं परफ्यूम, जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन मैं परफ्यूम ज़रूर लगाती हूँ, मतलब मुझे बहुत पसंद है, वैसे मेरे डेली में ही पसंद है, मुझे फ्रेगरेंस अच्छी आती रहे, बॉडी से अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई थी, तो मैं मंदिर माधवासु को भी मैंने जगा दिया है, मंदिर को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और आज हस्बैंड जाने वाले हैं, तो जैसे कि वो सुबह कैब से जाते हैं, उनकी कैब आती है 5:30 के आसपास, 5 बजे के बाद कभी भी आ जाती है, तो उनके लिए खाना भी बनाना था। तो मेरा ऐसे बिना नहाए मेरा किचन में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि ना पूजा पाठ टाइम से कर लूँगी, और इस वजह से ना, और आज है ना, जब मैं रात को कल सोई थी ना, तो फिर मैंने माधु असु को बोला था, मैंने कहा देखो है ना, अपनी राधा रानी को मैंने कहा सुबह जगा लेना, क्योंकि है ना मुझे है ना बहुत ज़्यादा काम है। तो वो सुबह सच बता रही हूँ इतनी फ्रेश माइंड से उठी हूँ, जबकि मैंने पूरे शायद मुझे लग रहा है कि 3.5 घंटे की नींद ले पाई है, बस इससे ज़्यादा नहीं ली है, फिर भी माइंड बहुत अच्छा था। चलो कोई बात नहीं है, और मैं इतना ज़्यादा खुश खुश हूँ आज। एक तो मैं जब ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाती हूँ मुझे बहुत इरिटेशन सा होता है, मुझे लगता है कि मैं अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हूँ। और दूसरी बात है ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं हर काम एक्यूरेट करती हूँ, सारे काम टाइम टू टाइम होते हैं, तो फिर मेरा जो काम मतलब मैंने सोच के रखा है वो मैं क्यों ही छोड़ूं। तो यहाँ पर अभी मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई थी, और माधव असु का ये रहा श्रृंगार, कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत अच्छे। तो अभी है ना माधव असु को आज मैंने वाइट कलर की पोशाक धारण कराई है और बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे भोले बाबा का मैंने अभिषेक किया है जल से और दूध से, और दही वगैरह था नहीं तो दही से भी कर देते। तो फिर मैंने ये कच्चा दूध शाम को ही बचा के रखा हुआ था, तो ये कच्चा दूध कल का है, आज का इतनी सुबह सुबह नहीं मिल सकता, सुबह सुबह दूध कहाँ ही मिलेगा, तो फिर मैंने बचा के रखा हुआ था। तो फिर मैंने सबसे पहले आज है ना, मैंने क्या देखा कि जब आप पूरा जैसे सारी चीज़ें चढ़ाते हो एक बारी में, तो जैसे दूध भी चढ़ाया और उसके बाद सारी चीज़ें मीठा मीठा हो जाता है, फिर चींटियाँ लगती हैं। तो फिर मैंने आज सोचा कि पहले मैंने दूध से और जल से उनका अभिषेक करा के, फिर मैंने जो पानी था उसको मैंने प्लांट में डाल दिया जाके, और उसके बाद दोबारा से इसमें इसी पात्र में मैंने फूल रखे और उसके बाद स्वास्तिक बनाया। और उसके बाद अब मैं दोबारा से सारी चीज़ें चढ़ाऊंगी, जिससे ना भोले बाबा के पास चींटी वगैरह ना लगे, क्योंकि चींटी लग जाएंगी, अगर हमारे ऊपर ही लग रही हो तो हमें ही नहीं अच्छा लगेगा। तो और ऊपर से क्या होता है कि जब आप हटाते हो तो एक आध मर जाती हैं, तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया है ना ऐसी पूजा करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो फिर मैंने ऐसे करी। और आज सच बता रही हूँ इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था आज, थोड़ा सा मतलब इतना जैसे लग रहा था कि सर से कोई वजन सा हट गया हो। मतलब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। हम एक सखी का कमेंट था कि पूजा पाठ शांति में अच्छी लगती है, घर वाले चले जाएं उसके बाद शांति से करो। डिपेंड करता है कि आप रह कैसे रहे हो। जैसे मान के चलो मैं फैमिली में रहती हूँ, अब मैं मेरी पूजा अगर 7 बजे के बाद होती है, तो मैं सच बता रही, मेरे घर में अलग ही आवाज़ें आ रही होती हैं, कूलर की अलग, पंखा अलग, ऊपर से आवाज़ें बर्तनों की, कहीं किसी की, किसी के बात करने की, मुझे बिल्कुल भी मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे सुबह की पूजा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें आप भक्ति को टाइम दे पाते हो। देखो भक्ति का मतलब क्या होता है, भगवान से जुड़ना, और जुड़ने के लिए आपको एकांत की आवश्यकता होती है, जो कि मुझे तभी अच्छी लगती है कि मैं आराम से पूजा पाठ करूं, भगवान के समय दूं। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे ये लाइफ इतनी ज़्यादा पसंद है कि शायद मुझे कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ इससे बढ़िया कोई लाइफ हो सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब सुकून देने वाली। और मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं अभी इमोशनल सा फील कर रही हूँ, मुझे लग रहा है पता नहीं क्या ही मुझे मिल गया वो, और बहुत बहुत मतलब बहुत खुशी होती है। तो बस इसीलिए देखो, अगर आप अकेले रह रहे हो, पति है साथ में, तो अगर ड्यूटी चले गए हैं, बच्चे भी ड्यूटी चले गए हैं, आप फैमिली जॉइंट में नहीं रह रहे हो,
तो फिर वहाँ पे आप है ना बाद में भी पूजा करो तो चलता है। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, और चाहे कुछ भी हो, चाहे देखो आपका सोच अलग हो सकती है, चाहे मेरी अलग हो सकती है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होती है, जो लोग करते होंगे उनको पता होगा कि इस टाइम की जो पूजा है वो आपको क्या दे सकती है और क्या बदलाव आपके अंदर आ सकते हैं, ये तो आपको ही पता होगा। तो मैं बोलूँगी ना कि सुबह की पूजा से बढ़िया कभी भी, मतलब मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद हो सकती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने पूरे अच्छे से पूजा करी बढ़िया तरीके से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, एक चीज़ के लिए मैं सॉरी कहूँगी कि मैं बहुत 2 दिन से ज़्यादा थोड़ा-सा मतलब हॉस्पिटल का ही चक्कर काटी जा रही हूँ, पर दिमाग खराब हो गया। तो मतलब ऐसा हुआ था, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी मैं भोले बाबा का मैंने चालीसा का पाठ किया था। उसके बाद फिर मैं जो नाम जाप करती हूँ वो भी मैंने कर लिया था सुबह ही सुबह। मतलब देखो कितना टाइम था मेरे पास, जो कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कर ली हैं क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। अच्छा लगा मुझे आज। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए लंच। तो मैंने भिंडी रात को ही कट करके रखी थी, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी वैसी हो जाती है ना, अगर धो के तुरंत ही बना दो तो थोड़ा सा मतलब कैसे कहेंगे, कुछ शब्द ही नहीं आ रहा, बताओ। मैं गीली गीली मतलब। तो मैंने सोचा था रात को ही कट करके रख लेती हूँ, तो मैंने रात को ही कट करके रखी हुई थी। और अभी मैं यहाँ पे भिंडी छौंक दूंगी। मेरे हस्बैंड को ना भिंडी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब डेली ही खा सकते हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है। तो जब जाते हैं तब भिंडी लेकर ही जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो उनको भिंडी बहुत पसंद है, और मतलब उनको अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे बिना प्याज की भिंडी बना रही हूँ। और अभी मैंने बाहर पूजा नहीं करी है, जब ये चले जाएंगे क्योंकि इनका टाइम है 5:30 तक इनको जाना है। कैब वाले का फ़ोन आ चुका है, तो मैंने सोचा पहले खाना बनाती हूँ, बाहर पूजा बाद में करूँगी। तो अब मैं बताती हूँ कि जैसे कि ना मैंने बहुत सारे कमेंट हैं जो कि मैंने आंसर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से मैं, पता है मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं किसी को इग्नोर करूँ या किसी के कमेंट के आंसर ना करूँ। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई मुझे टाइम दे रहा है तो मैं उसको भी दूँ। तो प्लीज़ आप है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस वजह से ऐसा हो गया था। निष्ठू के ना कान में बार बार दिक्कत होती थी, बार बार दर्द होता था, तो हम उसको लेके गए थे डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे उसका ना कान देखा तो मॉइस्चर था, उसकी कान की सफाई हुई, जिसमें ना उसको थोड़ा लग गई, जिसकी वजह से उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो अभी ना उसकी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो आज स्कूल भी नहीं भेजा है। मतलब उसके इतना ज़्यादा पेन वगैरह है, और डॉक्टर दूसरे दिन, कल संडे था तो बैठे ही नहीं, वो आगरा बैठते हैं। तो अब मतलब जो दवाइयाँ दी गई हैं उसी से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, तो दोबारा चेकअप होगा। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है, मतलब बच्चे को कुछ हो जाए। फिर कल संडे था, कल तो फिर मैं इनके जो मेरे हस्बैंड हैं, इनके फ्रेंड हैं, उनके बेटी हुई थी, तो फिर मैं उसको देखने हॉस्पिटल चली गई। तो कल भी कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हो पाया। तो ऐसी जो भागम भाग वाली ज़िंदगी चल रही है, क्या बताऊँ। और तो इस वजह से मैंने आंसर नहीं कर पाया है। तो प्लीज़ माइंड मत करना, ऐसा कभी मत सोचना कोई भी कि मतलब दीदी ने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा है, दीदी मुझे इग्नोर कर रही हैं। अरे दीदी पता है ऐसी है ही नहीं जो किसी को इग्नोर करे। मतलब मैं तो ऐसी ऐसी हूँ कि अगर कोई थोड़ा सा भी प्यार से बोल दे रहा तो मैं तो एकदम ही, वो बोलते नहीं, एकदम पिघल जाती हूँ। तो ठीक है, तो ऐसी कभी माइंड मत करना। और थोड़ा सा, और आज आज से मैंने अपना फिर से रूटीन स्टार्ट किया है अच्छा सा आज से। तो अब किसी के भी कमेंट छूटेंगे नहीं, गारंटी है मेरी। कभी कभार की बात अलग है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है, प्लीज़ उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलूँगी। अब मैं आज मैं दोपहर में टाइम निकाल के सबके कमेंट रीड करूँगी, और फिर मैं धीरे धीरे करके ना सबके आंसर भी करती जाऊँगी। ठीक है, तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दोबारा से बोलती हूँ। क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे खुद ही ख़राब लगने लगता है कि बताओ कोई मेरे लिए इतना कर रहा है और मैं बताओ कमेंट तक नहीं रीड करवा रही, तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। फिर अभी मैं यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि पूड़ी इनको ले जानी नहीं, इनको रोटी, भिंडी के साथ रोटी पसंद है। तो उसके बाद मैंने सब्जी रोटी पैक कर दी थी, और फिर मैंने सोचा कि अभी वो तब तक रेडी हो रहे थे, मैंने सोचा तब तक किचन ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरी आदत है। तो मैं एक के साथ एक काम करती रहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर है ना किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसके बाद है ना मुझे अपने लिए चाय वगैरह भी बनानी है। तो ये मैंने सोचा कि किचन को साफ़ हो जाएगी, और बर्तन भी सब मैंने धो दिए थे। और उसके बाद अब ये जा रहे हैं। तो अब जो टाइम था 5:30 नहीं हो पाए थे, उससे पहले का ये थोड़ा सा है। तो अब ये यहाँ से अभी चले जाएंगे। 2 दिन रुके थे, इनका मतलब ऐसे ही हो जाता है, इतना ज़्यादा काम होता है कि बेचारे सही से रह भी नहीं पाते हैं। बड़ा क्या कर सकते हैं।
देखो तभी तो ना मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी को ना अपना थोड़ा-सा पार्टनर की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। कोई बाहर रह के कितना मतलब सैक्रिफ़ाइस करता है, अपना परिवार छोड़ता है, सब कुछ छोड़ता है। फिर उसके बाद है ना वो जाके आपको ना अच्छी-सी ज़िंदगी देता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने पार्टनर की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी-कभार चीज़ें ऊपर-नीचे हो भी जाएँ तो थोड़ा-सा है ना टॉलरेट कर लेना चाहिए। जैसे मान के चलो कुछ चीज़ें अगर कम ज़्यादा भी हैं तो चलता है। मैं तो सबसे ज़्यादा ये मानती हूँ आपके घर में पैसा कम हो चलेगा, आपकी सुख सुविधाओं में कमी हो चलेगा, लेकिन आपका अगर पार्टनर ठीक नहीं है ना तो फिर वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैं तो मानती हूँ कि सारी चीज़ें कम हो चलेगी, पर हाँ ये चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अभी है ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अपना जो हस्बैंड है उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो अगर आप प्यार दोगे तो बदले में आपको प्यार ही मिलेगा, तो मुझे ऐसे ही लगता है। तो वो ये आज चले गए, थोड़ा वो खराब ही लग रहा है। मतलब कुछ अच्छा हुआ है, कुछ खराब हुआ है, ऐसे करके। और आज है ना, अब फिर मैंने बाहर आके पूजा करी, और बाहर का देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने पूजा करी है, तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब फिर उसके बाद अब बनाने जा रही हूँ मैं अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने सोचा है कि सुबह से लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी उठ के, है ना, तब से। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा एनर्जी ले ली जाए, चाय बना ली जाए। और तो मैं यहाँ पर अभी चाय बनाने के लिए रखूँगी। और देखो निष्ठू अभी सो रही है, तो निष्ठू को स्कूल जाना नहीं है, तो मैंने सोचा है कि चलो स्कूल नहीं जा रही है तो इसको सोने दूंगी, तो मैं जगाऊंगी नहीं आज। तो वो जब अपने टाइम से उठेगी तभी उठाऊंगी उसको। तो यहाँ पे गर्मा गर्म अपने लिए चाय बनाएंगे। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर जैसे कि मान के चलो कुछ भी चीज़ अच्छी लगी, और मुझे ना आज सबसे ज़्यादा सो मेरे बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा है, कि मुझे जो मैं पूजा करी थी, जो मैं भोले बाबा को, जैसे मैं माधवासु की तो डेली करती हूँ, भोले बाबा की भी डेली करती हूँ, लेकिन आज जो पता नहीं क्या था भोले बाबा की, जब मैं पूजा करी थी एक अलग ही सुकून सा था। पता नहीं आपको भी अगर ये नोटिस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आप आपको अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।